Hello students, myself Deepthi Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Molecular Orbital Theory, and in this series today we will continue LCAO method या परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग की विधि। परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग की विधि का मूल आधार यह है कि जब किसी अणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय ढांचे में यात्रा कर रहा होता है तो किसी क्षण वो एक नाभिक के अधिक समीप होता है और अन्य नाभियों से दूर रहता है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही नाभिक से संबंधित होने के कारण उस नाभिक के परमाणु कक्षक के तरंग फलन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यदि एक समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जिसके नाभिकों को हम विभेदित करने के लिए A और B के द्वारा अगर प्रदर्शित करें तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर A के अत्यधिक समीप है तो उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो आणविक कक्षक है उसके तरंग फलन को हम A के परमाणु कक्षक psi A के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन B के अधिक नज़दीक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन के जो तरंग फलन है उसको हम psi B के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर लिखें psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हम लिख सकते हैं C1 psi A प्लस C2 psi B, जहाँ पर C1 और C2 जो है मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं और इनके मान इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं कि psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ऊर्जा का निम्नतम मान प्राप्त हो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में psi 1 psi 2 psi n परमाणु होते हैं तो उनके आणविक कक्षकों को हम लिख सकते हैं psi 1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n C1 Ci psi I और कुल आणविक तरंग फलनों को भी हम आणविक कक्षकों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 अप टू psi n के बराबर हो सकता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन A के ज़्यादा नज़दीक होता है तो C1 इक्वल टू 1 C2 इक्वल टू 0 और कोई इलेक्ट्रॉन अगर B के नज़दीक होता है तो C1 इज इक्वल्स टू 0 और C2 इक्वल टू 1 होगा। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति के लिए C1 और C2 के मान समान या अलग अलग हो सकते हैं और परमाणु के प्रकार या उनके से संबंधित psi A और psi B पर निर्भर करते हैं। अगर दोनों परमाणु A और B समान हैं जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तो psi A और psi B दो परमाणु कक्षकों को निरूपित करते हैं और दोनों कक्षकों के जो मिश्रित गुणांक होते हैं C1 और C2 वो सेम होंगे। इसको हम लिख सकते हैं C1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर या हम इसको लिख सकते हैं C1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C2 अंडर रूट लेने पर। तो इस प्रकार जो दो तरंग फलन है psi A और psi B इनका दो तरह से संयोग संभव हो सकता है। पहले जब दोनों तरंग फलनों का चिन्ह समान हो जैसे कि C1 इक्वल टू C2 और दूसरा जब दोनों तरंग फलनों के चिन्ह अलग अलग हो जैसे कि C1 इक्वल टू माइनस C2। अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने चित्र फर्स्ट में दिखाया गया है कि दो अलग अलग तरंग फलन हैं psi A और psi B। अगर ये सेम डायरेक्शन में संयोग करते हैं तो psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग बनेगा psi इज इक्वल्स टू psi A प्लस psi B और अगर अपोजिट डायरेक्शन में संयोग करते हैं तो जो बीच वाले पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी तो psi स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं psi स्टार इज इक्वल्स टू psi A माइनस psi B। तो यदि किसी psi A को इच्छानुसार धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करें दूसरे को भी धनात्मक चिन्ह लगाते हैं तो दोनों के साथ होने पे वो सेम फेज़ में होंगे और उससे बड़ी तरंग प्राप्त होती है और अगर दोनों अलग अलग फेज़ में होते हैं तो माइनस तरंग प्राप्त होती है। तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन को psi A और psi B के रेखीय संयोग से बने आणविक कक्षक psi और psi स्टार के जो कॉमन डायग्राम है उसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर psi जो है वाले जो कक्षक हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और जो psi स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो जो psi है ये दोनों परमाणु कक्षकों के तरंग फलन psi A और psi B के चिन्ह समान होने पर होता है। इसे आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। psi स्टार तरंग फलन वाला जो आणविक कक्षक है वो दोनों तरंग फलनों के संयोग से उनके तरंग फलनों के विपरीत होने पर प्राप्त होता है। इसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इनको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा बताएं परमाणु नाभिक A और B की जो अंतर नाभिकीय दूरी में परिवर्तन के साथ बंदी और विपरीत बंदी जो तरंग फलन है उनकी गणना के द्वारा निकाली गई ऊर्जा को अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जो कर्व प्राप्त होंगे उनको दिखाया गया है इस राइट हैंड साइड वाले फिगर में। इस कर्व में परमाणु कक्षक की जो ऊर्जा का मान है वो शून्य मानते हुए आणविक कक्षकों के लिए गणना के द्वारा प्राप्त विभिन्न ऊर्जाओं को आरेखित करते हैं। दोनों ही चित्रों में कर्व A जो है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की दूरी के साथ आकर्षण बल में परिवर्तित और कर्व B जो है वो नाभिक नाभिक और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा में परिवर्तन और जो कर्व C है वो कुल ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकता है।
इस चित्र से स्पष्ट है कि जो समान चिन्ह वाले परमाणु कक्षकों को निर्मित होने पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा E1 तभी न्यूनतम होती है जबकि नाभिक साम्य अवस्था दूरी पर होते हैं। जब नाभिक साम्य दूरी से कम दूरी पर होते हैं तो प्रतिकर्षण बल प्रभावित हो जाता है और तंत्र की एनर्जी बढ़ने लग जाती है। और यह भी स्पष्ट है कि विपरीत चिन्ह वाले अगर परमाणु कक्षकों के मिलने से निर्मित होने वाले जो विपरीत बंदी कक्षक होते हैं उनके लिए प्रतिकर्षण बल सदैव ही आकर्षण बलों से अधिक होते हैं, जिस कारण नाभिकों के बीच किसी भी दूरी या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन अणु आयन का LCAO-MO सिद्धांत क्या होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन जो है उसमें 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसका कि हम जो ट्रीटमेंट है वो LACO-MO विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर का जो परमाणु कक्षक है वो 1s होता है। अगर 2 नाभिकों को नज़दीक लाया जाए तो देखा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक को 2 परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बना होता है और ये आशा कर सकते हैं कि 1s कक्षकों के रेखीय संयोग से निम्नतम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है। हाइड्रोजन अणु आयन के 2 इलेक्ट्रॉन Ha और Hb हैं जिसमें के परमाणु कक्षक 1sa और 1sb हैं और इनके तरंग फलन A पर क्षयी A और B पर क्षयी B हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन अणु आने के लिए हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे वो लिख सकते हैं इक्वेशन क्षयी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू C1 क्षयी A प्लस C2 क्षयी B, जहाँ पर C1 और C2 मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। और इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए H क्षयी इज इक्वल्स टू E क्षयी, जहाँ पर H हैमिल्टोनियन संकारक है और इसका मान हम दे सकते हैं H इज इक्वल्स टू -h² अपॉन 8π² m डेल स्क्वायर माइनस E' अपॉन R माइनस E' अपॉन R B प्लस E' अपॉन R, जहाँ पर RA RB और R जो है वो डिस्टेंसेस हैं। तो इस तरह से हमने आज LCO मेथड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए LCO मेथड का अध्ययन किया। थैंक यू।